एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है। अभी आपने जो बयान सुना उसके बाद एक और बड़ी खबर, सीएम जयराम ने कसा नेता विपक्ष पर तंज। जी हां, वार पलटवार का दौर जारी है। मुकेश अग्निहोत्री के बयान का जवाब उन्होंने दिया है, जवाब यहां पर दिया है और जवाब में कहा कि रात को बंद कमरे में बोलते हैं सीएलपी लीडर, सामने आकर नहीं बोलते हैं। क्या कुछ कहा है जयराम ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। रात को भी बोलते हैं, कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उनका स्वभाव है, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, यही कहते थे पंजाब में, यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आए तो नहीं है, वो तो गए ही गए। तो यहाँ पर भी वो जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से। तो आपने मुख्यमंत्री का बयान भी यहाँ पर सुना है और साथ ही सीधे तौर पर निशाना यहाँ पर कांग्रेस पर भी साधा है और साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को लेकर इस बात का जवाब दिया है कि बंद कमरे में बोलने से कुछ नहीं होता, जनता के सामने आकर बोलिए कि किन बातों को लेकर वो उठाना चाहते हैं और उनका क्या पर्याय है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे संवाद जो हमारे ब्यूरो चीफ है विकास शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नरेश चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नरेश चौहान जी आपका भी स्वागत है और करण नंदा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले करण नंदा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि दो बड़ी बातें जो है वो मुकेश अग्निहोत्री ने उठाई है। एक तो पंचायत सचिवों का मुद्दा उन्होंने उठाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी के जो कंडक्टर हैं उनके ग्रेड पे को लेकर जो घटाई गई है उस मुद्दे को लेकर। अब सवाल यह है कि निशाना यहाँ पर सरकार पर भी साधा है और सरकार की बुद्धिमत्ता पर भी साधा है कि क्या फैसला सरकार ले रही है ये पता नहीं। जी ऐसा है कि कांग्रेस का तो काम ही ये रह गया है कि आरोप और प्रति आरोप की राजनीति करना और किस प्रकार से जो है जी की और चलाने का प्रयास कर रही है वो अद्भुत है। और इसमें इन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है जैसे ही कहीं पे ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो भी हुई थी और किस प्रकार से उसको संभाला गया कि जनता को किसी प्रकार का तकलीफ ना पहुंचे और वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी। तो ये एक सजग सरकार की जो है एक कार्यप्रणाली दर्शाता है। तो इससे भी कांग्रेस को अगर दिक्कत हो रही है तो ये तो ठीक नहीं है। वो तो चाहती है कांग्रेस की भी ज्यादा से ज्यादा परेशानी जनता झेले कि उसके ऊपर ये राजनीति करे और धरना प्रदर्शन करे। तो कांग्रेस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ जो है विकास शर्मा वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास क्योंकि अभी कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर यह है कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ सरकार की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान आता है कि बंद कमरे में क्या बोलते हो, बोलना है तो जनता के बीच आकर बोलो। निश्चित रूप से देखिए, बयानों में जो तल्खियां हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रही हैं ये तल्खियां कम नहीं हो रही हैं बल्कि और बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री के ऊपर, जयराम सरकार के ऊपर, और ये बताया जा रहा है तमाम मंत्री जो हैं वो भ्रष्ट हैं कांग्रेस की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है किस तरह से फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की अगर बात करें या सरकारी स्तर पे अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद बयानों को किस तरह से बात कर रहे हैं ये देखा जा रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के बयान जो है वो उनके आ रहे हैं और बयानों में तल्खियां अब इस स्तर पर हैं कि ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की एक निजी लड़ाई सी नजर आती है। इस तरह की तल्खियां अगर बयानों में हैं तो भाषा शैली पर जो है संयम बरतने की बात यहाँ पर की जा रही है। जानकार ये कह रहे हैं कि इस तरह से राजनीति में अगर इतने बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं तो उनको भाषा पर संयम जो है वो यहाँ पर बरतना चाहिए। इस बात से ऐतराज जो है कई राजनीतिक लोगों को भी है, पुराने लोगों को भी है। हालांकि आने वाले दिनों में ये जंग जो है, जो जुबानी जंग है, किस स्तर पर जाएगी ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले तल्खियां जो है वो जरूर नजर आ रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप जो है वो भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति यहाँ पर सबके सामने है और कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश चौहान जी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का बयान भी यहाँ पर आपने सुना होगा कि बंद कमरे में मुकेश अग्निहोत्री क्यों बोलते हैं। अगर जो मुद्दे वो उठा रहे हैं बंद कमरे में जनता के बीच आके उठाए, उन्हें सच्चाई का है तो पता नहीं है या फिर बंद कमरे में ही सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं वो।
नहीं, देखिए, बयान तो हमेशा मीडिया को दिया जाता है। बंद कमरे का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या संदर्भ में वो बात कर रहे हैं। बार बार हम चाह रहे हैं कि सरकार जो 1-1.5 साल से ये जो सरकार है भाजपा की, ये केवल जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी सारी समस्याओं को लेकर समाधान नहीं हो पा रहा है जी। ओपीएस वाले 1.5 साल से सड़कों पे धरना प्रदर्शन, एचआरटीसी के लोग 1 साल से मांग कर रहे हैं, और दूसरे जितने भी लोग हैं आप देख रहे हैं, सब लोगों की अपनी समस्याएं। ये सरकार 1.5 साल से ही काम में लगी, आगे नहीं बढ़ पा रही। इनकी कार्यशैली का इनको खुद नहीं पता कि इनका करना क्या है। भाई लोगों की समस्या है और कांग्रेस विपक्षी दल है, विपक्ष के नेता का और कांग्रेस के नेताओं का ये पूरा अधिकार है कि जनता के साथ खड़े हो, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। अब वो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है कि विपक्ष के लोग क्यों कोस रहे हैं। भाई आपने कुछ किया नहीं 4 साल, लोगों की समस्या है वो सड़कों पे आ रहे हैं। उनको तो कांग्रेस ने नहीं बोला कि आप सड़कों पे आओ, उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करो, उनसे बातचीत करो, उनको विश्वास में लो, जो होने वाला काम है उनका करना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं वो किसी को भी सुलझाने में सार्थक नहीं हो पाएगी। अगर विपक्ष के नेता इस बात के लिए आपसे पूछते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप जिन लोगों की समस्या उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उन समस्याओं का समाधान करें। आप सरकार में, ये आपका काम है। जी करण नंदा जी, सरकार में है तो सरकार का काम है कि अगर कोई परेशानी है उस परेशानी को सॉल्व करे। अब पंचायत सचिवों का जो मुद्दा है, उनकी जो मांगे हैं, उन पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर उनका काम पंचायत रोजगार सेवक या सिलाई अध्यापिका कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश अग्निहोत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो तो अच्छी नहीं है। उनको मेरा ये है कि उनको अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो जितनी भी डिमांड अभी तक सरकार के सामने आई है, और अगर आप पूर्व सरकारों को जो है उसका एक कंपैरेटिव डाटा निकाले तो किस प्रकार से जो है जो हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है, हर डिमांड का ख्याल रखा जा रहा है, हर डिमांड को पूरा भी किया जा रहा है। आप देखिए, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर स्ट्राइक पे गए थे तो उनकी डिमांड को मान्यता दी गई तो उन्होंने पुल बैक करी है। पर हर चीज का एक ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहिए और सोल्यूशन निकालना चाहिए कि आने वाले समय में 1-2 साल बाद उनको दिक्कत ना आए। मैंने पहले ही बताया था, करनी मूलक जितने भी लोग थे, अगर उनकी डिमांड्स को मान लिया जाएगा तो उनकी प्रमोशन में दिक्कत आएगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले मानी थी तो आज वो धरने पे बैठी है क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी प्रमोशन ही नहीं हो सकी। तो हर चीज को एक सिस्टम, तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। नरेश चौहान जी, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए क्योंकि हर सिस्टम में टाइम लगता है। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वो ठीक बात नहीं, इसका जिक्र कर रहे हैं करण नंदा जी। देखो, सवाल ये है मैडम कि करण नंदा जी के पास कोई ज्यादा बोलने को है नहीं, एक शरीफ आदमी है। बार बार इनको मीडिया में फंसा दिया जाता है। सरकार क्या करती है इनके, मुझे लगता है पार्टी को उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती है। सीधी सी बात है कि अगर लोगों के काम हो रहे होते तो सड़कों पे क्यों होते? बिल्कुल। 3-3, 4-4 महीने। अब ये टीचर्स की बात की, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के थे, उनका यूजीसी का मसला था, तो 2-3 महीने से वो पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे थे, पेपर चेक नहीं कर रहे थे, क्लासेस बाइकआउट कर रहे थे। तब मुख्यमंत्री जी ने उनको अभी बुलाया, अभी आश्वासन दिया है खाली। ट्रांसपोर्ट वालों का 1 साल से चला हुआ है मसला, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके सरकारी मुलाजिम हमेशा प्रदर्शन पे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, धरने पे रहेंगे, तो काम कहाँ से होगा? आप ये देखिए ना, काम कहाँ से निकलेगा? आपके अंदर जो है प्रशासनिक क्षमता है नहीं, सरकार के अंदर ये कर नहीं पा रही है। फेल गवर्नमेंट हो चुकी है। हम नहीं बोल रहे, लोग हमारे कहने पे थोड़ी सड़कों पे उतर रहे हैं। उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने का काम सरकार का है। उनसे क्या समाधान होना, उनके साथ बैठिए, उनके साथ टेबल पे बात करिए, कौन से उनके मसले सुलझने वाले हैं। बातचीत का तो समय यहाँ पर रहा ही नहीं क्योंकि चुनावी साल है, वक्त जो बहुत कम है। विकास शर्मा जी, अब आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है सर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वक्त जो है चुनाव का वो बेहद नजदीक आ चुका है। अब इतना भी वक्त नहीं है कि बैठकर अभी बातचीत की जाए या समय है कि सुलझाया जाए। वक्त तो बहुत था ना, 5 साल का। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी विकास, क्योंकि अभी जैसे जिस बारे में जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि समय तो 5 साल बहुत होते हैं। अब जब चुनाव आ रहे हैं, कुछ महीने बचे हैं, उस वक्त बैठकर विचार तो किसी समस्या पर किया नहीं जा सकता ना। लेकिन जनता खामियाजा क्यों भुगते ऐसी स्थिति में? निश्चित रूप से बिल्कुल सही, वाजिब आपने कहा है। और ऐसे में जनता जो है तमाम चीजों को जरूर देख रही है। विपक्ष जो है वो भी यही बात कहता है, सत्ता पक्ष भी यही बात कहता है। दोनों तरफ से इस तरह की तलखियां, इस तरह की बयानबाजी, लेकिन 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जो है, जहां एक तरफ भाजपा ये दावा कर रही है
कि हम पूरी जी। तरह से जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि संगठन की अगर बात करें तो वो भी तैयारियां पूरी की गई हैं। जी। सरकार के स्तर पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कितना असर जो है इन चीजों का देखने के लिए मिलेगा वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले धरातल पर क्या परिस्थितियां हैं ये भी जानने की बहुत अहम जरूरत है, क्योंकि जी। आज भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आज भी विकास के लिए जो है वो लोग वहां पर तरस रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आती हैं। कई तरह की तस्वीरें जो है लगातार जनता टीवी जनता के सामने जो है ये रखता है कि किस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में आज भी। देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक की अगर बात करें, लगातार तस्वीर बदलती जरूर है लेकिन गति बहुत धीमी है। बिल्कुल, गति बहुत धीमी है, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करुण नंदा जी और नरेश चौहान जी आपका, और विकास शर्मा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।